स्वागत है आप सभी का द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। आइए नजर डालते हैं सहारा से जुड़ी इस खास रिपोर्ट पर। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब भी कर दें। जो निवेशक और जमाकर्ता सहारा के मुखिया सुब्रत राय के अंध भक्त थे, वो ऐसे ही उनके खिलाफ खड़े नहीं हुए। ये सुब्रत राय की कारस्तानी ही रही है कि उन पर जान छिड़कने वालों ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल ये निवेशक और जमाकर्ता लोगों से पाई पाई इकट्ठा कर सुब्रत राय को लाकर देते रहे और सुब्रत राय है कि उनकी भावनाओं की कद्र ना करते हुए उस पैसे को अय्याशी करने और नेताओं से संबंध बनाने में उड़ाते रहे। यह सुब्रत राय की मक्कारी ही थी कि 2014 में जब सेबी सहारा विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर सुब्रत राय को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था। जेल में जाने के बाद भी उनके रवैया नहीं बदला था। जेल जाते ही उन्होंने कर्मचारी को वेतन देना बंद करवा दिया था। हाँ, जब 2 साल बाद सुब्रत राय अपनी मां के निधन पर पैरोल पर जेल से छूटे तो अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के बाद जनवरी में उन्होंने दिल्ली के मौर्य होटल में भव्य कार्यक्रम आयोजित कर अपनी शादी की वर्षगांठ मनाई। यह वह दौर था जब कर्मचारियों को कई महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा था, पर इस कार्यक्रम में करोड़ों रुपए बहा दिए गए थे। इतना ही नहीं, उन्हीं दिनों लखनऊ में अपनी पुस्तक थिंक विद मी के विमोचन पर भी उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। देखने की बात यह भी है कि सुब्रत राय ने देशभक्ति का ठकोसला करते हुए अखबारों में विज्ञापन छपवाया था कि देश को आदर्श बनाओ, भारत को महान बनाओ। मतलब देश को महान बनाने का ठेका लेने वाले सुब्रत राय जिंदगी भर अपने ही कर्मचारियों, निवेशक और जमाकर्ताओं को ठगते रहे। मतलब गरीब जनता को ठगेंगे, कर्मचारियों का शोषण और उत्पीड़न करेंगे, पर देशभक्ति का ठकोसला कर अपने देशभक्त होना जरूर दिखाएंगे। यह व्यक्ति कितना बड़ा नौटंकी बाज है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यदि आप सहारा के कार्यालयों पे जाएंगे तो आपको वहां पर भारत माता की तस्वीर दिखाई दे जाएगी और सहारा के हर कार्यक्रम से पहले भारत माता की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित किया जाएगा। दिखावे के लिए सहारा में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को भारत पर्व के रूप में मनाया जाता है। तिरंगे का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है कि जैसे इनसे बड़ा देशभक्त कोई दूसरा हिंदुस्तान में ही नहीं है। देशभक्तों को लूटकर देशभक्ति का जो दिखावा सुब्रत राय करते रहे हैं, यही वजह रही है कि निवेशक और जमाकर्ता इनके झांसे में आ गए। ऐसे में सहारा के खिलाफ चल रहे आंदोलन ने सुब्रत राय के चेहरे को बेनकाब कर दिया है। सुब्रत राय ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों की आर्थिक मदद करने के नाम पर तो अपने कर्मचारियों से अरबों ठग ही लिए थे, साथ ही जेल से छुड़ाने के नाम पर भी 1250 करोड़ रुपए इन कर्मचारी जमाकर्ताओं से ठग लिए गए। मतलब यह व्यक्ति जिंदगी भर देश और समाज दोनों को बेवकूफ बनाता रहा और सेबी और सुप्रीम कोर्ट को भी बनाने चला था कि आ गया उनके शिकंजे में। अपनी मां के निधन पर पैरोल पर जेल से छूटकर यह व्यक्ति 6 साल से कर्मचारियों में आतंक का माहौल बना रहा है। जमीनी हकीकत तो ये है कि सुब्रत राय ने जिन कर्मचारी, निवेशक और जमाकर्ताओं के बल पर 2000 रुपए से 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित कर ली, सुब्रत राय उन्हीं कर्मचारियों, निवेशकों और जमाकर्ताओं को बर्बाद करने में लगे हैं। कर्मचारियों को सच बोलने की शिक्षा देने वाला यह व्यक्ति सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जो जितना झूठ बोलता है, चाटुकारिता करता है, निर्लज्ज और बेशरम हो, सुब्रत राय उसी व्यक्ति को उतना ही पसंद करता है। स्वाभिमानी, खुददार और ईमानदार व्यक्ति तो जैसे इसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। प्रवचन ऐसे देता है कि बाबा आसाराम और रामपाल भी शर्मा जाए। कितना निरंकुश और तानाशाह है ये व्यक्ति, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब मीडिया में सहारा में चल रही अराजकता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाता है तो उस व्यक्ति का रिएक्ट ऐसा आता है कि जैसे इसके सीने पर पैर ही रख दिया गया हो। इस व्यक्ति ने आंदोलन की अगुवाई कर रहे कर्मचारियों को जेल में बुलाकर धमकाना चाहा था, पर उन आंदोलनकारियों, कर्मचारियों की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने सुब्रत राय को हर बात का मुंह तोड़ जवाब दिया। यह भी जमीनी सच्चाई है कि यदि देशभक्त का ठकोसला करने वाले संस्था सहारा पर सीबीआई जांच बैठ जाए तो यहां पर देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला मिलेगा। दरअसल सहारा वह संस्था है जिसके मालिकान और अधिकारी तो अय्याशी करते रहे, पर कर्मचारी, निवेशक और जमाकर्ताओं को पैसे के लिए तरसाया जाता है। आज जहां सहारा के खिलाफ उसके ही निवेशक और जमाकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, वहीं कर्मचारियों का कोई साल का बकाया भुगतान सहारा पर है। जिन कर्मचारियों को रिटायरमेंट हो रहा है उन्हें भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। हमेशा कोर्ट के सम्मान की बात करने वाला सुब्रत राय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रिंट मीडिया को मजीठिया वेज बोर्ड के हिसाब से वेतन देने को तैयार नहीं। जिंदगी के महत्वपूर्ण 20 से 25 साल संस्था को देने वाले कर्मचारी अब सुब्रत राय को बोझ लग रहे हैं। किसी को तबादले के नाम पर तो किसी को बर्खास्त करने के नाम पर और किसी को दूसरे तरीके से अपनाकर परेशान किया जा रहा है। बात 2016 की प्रबंधन के दमन चक्र के आगे नोएडा प्रोसेस विभाग में काम करने वाले BM यादव दम तोड़ दिए थे।
उस समय बताया गया था कि एचआर विभाग ने उन्हें बुलाकर कुछ ऐसा बोल दिया था कि वह डिप्रेशन में चले गए थे। गंभीर हालत होने पर जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसका निधन हो गया था। सहारा कर्मियों को कितनी जलालत झेलनी पड़ रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब अस्पताल से बीएम यादव के शव को घर लाया गया तो मकान मालिक ने शव को घर न लाने दिया। आनन फानन में किसी तरह से उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसी दौर में विज्ञापन विभाग के जेपी तिवारी का भी निधन आर्थिक तंगी के चलते हो गया था। उसी समय सैलरी ने मिलने पर सर्विस डिवीजन में काम कर रहे एक युवक ने इसीलिए आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि किराया ना देने पर उसके मकान मालिक ने उसके बच्चों के सामने ही उसे बहुत जलील कर दिया था। उन दिनों ही लखनऊ में एक कर्मचारी ने छत से गिरकर इसलिए आत्महत्या कर ली थी क्योंकि लंबे समय से उसे वेतन ना मिलने के कारण परिवार में रोज बेइज्जती होती थी। सहारा टीवी में काम कर रहे कर्मचारी की मौत भी इसलिए हो गई क्योंकि लंबे समय तक सैलरी ना मिलने पर बीमारी की स्थिति में भी वह कई दिनों तक ब्रेड खाकर काम चलाता रहा था। यह हाल है देशभक्ति का ढकोसला करने वाले सुब्रत राय के सहारा समूह का। इनके खर्चे ऐसे कि राजा महाराजा भी शर्मा जाए। अय्याशी और विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च करने वाले सहारा प्रबंधन के पास कर्मचारियों, निवेशकों और जमाकर्ताओं का पैसा देने के लिए नहीं है पैसे, पर सहारा मालिकान और अधिकारियों के किसी खर्चे में कोई कमी नहीं है। जमकर अय्याशी हो रही है पर पीड़ित कर्मचारियों, निवेशक और जमाकर्ताओं के लिए पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंदर काम कर रहे कर्मचारी बहुत खुश हो, उनका भी कई कई साल का बकाया वेतन संस्थान नहीं दे रहा है। स्थानांतरण के नाम पर इन्हें भी डराया हुआ है। सहारा पर निवेशक और जमाकर्ताओं का 2 लाख करोड़ से ऊपर का बकाया है। तो क्या कहना है आपका इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब भी कर दें।